हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी मस्त बढ़िया। और मेरा पढ़ाई अभी बहुत अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। तो 24 मई 2026 को नेक्स्ट ईयर जो है प्रीलिम्स का पेपर होना है। तो अब मेरे पास बचा है 161 डे ओवरऑल बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये इस पूरे 161 डे में प्रिपरेशन करना। अब हमें तो कैसे करना है, तो पहला टारगेट मेरा ये था कि प्रीवियस ईयर जनरलाइज करना कि किस चैप्टर से आ रहा है। तो मेरा फोकस रहेगा कि सबसे पहले उस पर ज़्यादा कमांड करूँ ताकि उससे अच्छा स्कोर कर सकूँ मैं। तो जैसे कि मैंने देखा इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 साल का अगर देखें तो, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा आ रहा है ज्योग्राफी से। तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है पॉलिटी। फिर आपको इकोनॉमिक्स करता हूँ, सॉरी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो सबसे ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद आ रहा है ज्योग्राफी, उसके बाद आ रहा है पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। उसके बाद आ रहा है एनवायरनमेंट से, फिर साइंस टेक से, फिर उसके बाद 3 एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर तीनों मिला के आ रहा है, मतलब ठीक ठाक। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, पर ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है उससे। सबसे पहला मेरा इकोनॉमिक्स अच्छे से रिवीजन लगाओ, अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन उसका सॉल्व करूँ इकोनॉमिक्स। दूसरा रहेगा मेरा पॉलिटी पे। तीसरा रहेगा जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो है ज्योग्राफी। चौथे पे मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ये सब तो जो करंट में आएगा उससे हो जाए। साइंस टेक करंट का ही मेनली पिछले साल में पेपर दिया तो मैं देखा, तो साइंस टेक से भी साइंस टेक का ये कि साइंस टेक का करंट ही ज़्यादातर आता है। और रही बात आपको इन्वायरमेंट का, तो उसका भी अप्रॉक्स में वही सेम रहता है। उसका करंट स्टैटिक से कम ही आता है, करंट ही आता है, करंट से ज़्यादा वो करके आता है उसका क्वेश्चन। तो यही है ओवरऑल। तो मेरा तो इसी में फोकस रहेगा ओवरऑल। पहला तो ये आज का जो था वो यही टॉपिक था मेरा कि मैं इस पर स्टार्ट करूँगा। अब जो नेक्स्ट डे से बनेगा वीडियो मेरा, उसमें मैं पर डे का मैं पूरा एक नोट पैड जो पहले ही बनाता था, अब ये है कि उसको लिखूँगा अच्छे से नोट पैड पे, ठीक ना। लिख के उसका या तो स्क्रीनशॉट या फिर मैं वो खुद ही बता दूंगा कि पहले स्टार्टिंग में मैं वो ये नहीं बता, मैं ये नहीं पूरा क्लियर कर पाऊँगा कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मैं ये ओवरऑल कि पहला जो सेशन था उसमें मेरा जो टारगेट था ये था, सेकंड सेशन में ये, थर्ड सेशन में ये। तो मेरा जो लास्ट सेशन होगा पर डे का, उसमें क्या है कि मैं पर डे का कम से कम 2 आंसर राइटिंग करूँगा, 2 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करूँगा। जो पढ़ूँगा पूरे दिन में उसका वो करूँगा। वो मेंस के लिए वो रहेगा, लास्ट का सेशन मेरा रहेगा मेंस के लिए ओवरऑल। और जो दिन स्टार्टिंग का जो स्टार्ट करूँगा, दिन का जो शुरुआत होगा मेरा स्टार्टिंग का सवेरे का, वो होगा पहले रिवीजन। उसके बाद खाना खाने के बाद दोपहर में 12 बजे खाना का टाइम है मेरा। उसके बाद जो होगा सेकेंड का, उस टाइम में क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो रिवीजन किया उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगा मैं ओवरऑल। ये रहेगा मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। और सी सेट लास्ट में मैं करूँगा। सी सेट को अभी नहीं करूँगा, सी सेट को मे भी एक लेक्चर सी सेट का पर डे कर लूँगा। वो भी वही लेक्चर मैं तो ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ सी सेट का। और ये है कि अभी ये करूँगा कि प्रीवियस ईयर का यूट्यूब से मैं कर लूँगा। वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ज़रूरी है करना, क्योंकि उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बन जाएगा मेरा। बस यही है, और कुछ नहीं मैं बोलूँगा कि बस इतना ही है। बाकी आप लोग पढ़िए, वीडियो में समय बर्बाद ना कीजिए, पढ़िए। मला कि मैं कोई मेंटर नहीं हूँ, क्लियर कर दूँ। मैं खुद का वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल है, इम्प्रूवमेंट का ये मेरा है। मैं इसके लिए किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वो, मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ पर्सनली कि आप ये करो वो करो, नहीं। ये मेरा खुद का वीडियो है, मैं खुद का इम्प्रूवमेंट डाल रहा हूँ बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।